जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद वक़ार। आज हमारा उर्दू का दूसरा लेक्चर है। लास्ट टाइम हमने इसमें नकरा की टाइप्स देखी थी, आज उससे ऑनवर्ड प्रोसीड करेंगे हम। हमारी बात स्टार्ट हुई थी बेसिकली कलमा से। कलमा की मैंने कहा था 3 टाइप्स होती हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। जो हमने पहले देखा था वो इस्म को देखा था, इसमें कल हमने इस्म नकरा को पढ़ लिया था। सॉरी, इस्म मारफ़ा को पढ़ लिया था, आज हम किसको पढ़ेंगे? इस्म नकरा को पढ़ेंगे। इसकी जितनी भी टाइप्स थी हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली इस्म नकरा। सबसे पहली बात, इस्म नकरा किसको कहते हैं? ऐसा इस्म जो आम शख्स, चीज़ या जगह के नाम को ज़ाहिर करे, हम उसे क्या कहते हैं? इस्म नकरा कहते हैं। जैसे मैं इसकी मिसाल लिख देता हूँ, पहाड़। अब पहाड़ इस्म नकरा है, अगर मैं हिमालय का नाम लूँगा तो वो क्या होगा? इस्म मारफ़ा होगा। इसी तरह से मैं लिख देता हूँ दरिया, तो ये भी किस में आता है? इस्म नकरा में। अगर मैं सिंध की बात करता तो वो किस में आता? इस्म मारफ़ा में आता। तो इसमें नकरा की जो है ना आगे फर्दर टाइप्स हैं, हम उनको देखते हैं। सबसे पहले है इस्म ज़ात, फिर है इस्म फ़ाइल, फिर है इस्तेफ़ाम, फिर है इस्म मफ़ऊल। मैं इधर लिख देता हूँ, इस्म हालिया, उसके बाद है इस्म अदद। डन? इसमें नकरा की मैंने कहा कितनी टाइप्स हैं फर्दर? इसमें ज़ात, इसमें फ़ाइल, इसमें इस्तेफ़ाम, इसमें मफ़ऊल, इसमें हालिया और इसमें अदद। हम इनको बारी-बारी जो है ना एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले है इसमें ज़ात। इसमें ज़ात, इसमें नकरा की वो टाइप है, वो किस्म है जिसमें हम किसी भी चीज़ के बारे में तमीज़ कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? इसमें ज़ात कहते हैं। कोई भी चीज़ होगी, हम उसमें क्या कर सकेंगे? तमीज़ कर सकेंगे। जैसे मैं कहता हूँ संदूक, पेंसिल, संदूकचा, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं? घंटा, वक़्त है, दिन, साल। अब मुख्तलिफ़ चीज़ों में हम क्या करते हैं? फ़र्क कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें किस में आती हैं? इसमें ज़ात के अंदर आती हैं। अब इसमें ज़ात के आगे फ़र्दर जो है ना टाइप्स हैं। इसमें ज़ात में आ जाता है इसमें तस्ग़ीर, या जिसे इसमें सग़ीर भी कहा जाता है इसको, इसमें मुकब्बर, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला और देन आता है इसमें सौत। सबसे पहले हमने देखा इसमें नकरा। इसमें नकरा की फर्दर टाइप्स थी इसमें ज़ात, इसमें फ़ाइल, इसमें इस्तेफ़ाम, इसमें मफ़ऊल, इसमें हालिया, इसमें अदद। उसके बाद इसमें ज़ात जो थी वो चीज़ों के दरमियान तमीज़ कर रही थी। हो गया, उसके आगे फर्दर टाइप्स हैं जिसका मैंने पहला लिखा इसमें तस्ग़ीर, फिर मैंने लिखा इसमें मुकब्बर, फिर मैंने लिखा इसमें ज़र्फ़, फिर मैंने लिखा इसमें आला, फिर मैंने लिखा इसमें सौत। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें तस्ग़ीर। ऐसा इस्म जो किसी चीज़ों के छोटे होने को ज़ाहिर करे, हम उसे क्या कहते हैं? इसमें तस्ग़ीर कहते हैं। जैसे संदूक, संदूक से उसका अगर छोटा हो तो हम उसको बोलते हैं संदूकचा। डन? तो ये जो संदूकचा है दैट इज़ बेसिकली इसमें तस्ग़ीर, वो उसके छोटे होने को ज़ाहिर कर रहा है। इसी तरह से जैसे होता है देग, तो देग से देगची, वो उसके छोटे होने को ज़ाहिर करता है, तो वो क्या कहलाता है? इसमें तस्ग़ीर कहलाता है। फिर है उसके बाद इसमें मुकब्बर। इसमें मुकब्बर कहते हैं बड़ा होने को, चीज़ों को, चीज़ों की बढ़ाई को बयान करे, बड़ा होने को ज़ाहिर करे। जैसे कोई बात करता है शहतीर,
सतून जो होता है वो किसी चीज की बढ़ाई को बयान करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, इसमें मुकब्बर कहते हैं। जैसे पगड़ी, पगड़ी से लफ्ज बनता है पगड़, तो ये जो पगड़ है पगड़ी की बड़ी फॉर्म को जाहिर करता है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इसमें मुकब्बर कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो हमारे पास क्या है, इसमें ज़र्फ। ज़र्फ जो है ये दो चीज़ों को जाहिर करेगा, इस या तो वक्त को जाहिर करेगा या जगह को जाहिर करेगा। उसी की बेस के ऊपर इसमें ज़र्फ की आगे फर्दर दो टाइप्स है, मैं यहां लिख देता हूं। इसमें ज़र्फ की क्या है, फर्दर दो टाइप्स है, या तो ये ज़र्फ ज़मा होगा या ज़र्फ मकान होगा। जो ज़मा है ये किसको ज़ाहिर करेगा, ज़माना को ज़ाहिर करेगा। जैसे हम कहते हैं कि दिन, साल, महीना वगैरह। अब ये किस चीज़ को कर रहा है, घंटा, दिन, साल, महीना, सेकंड, ये सारी चीज़ें किसको ज़ाहिर करती हैं, वक्त को, ज़माने को। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इस ज़र्फ़ ज़मा। और ऐसी चीज़ें जो किसको ज़ाहिर करेंगी, प्लेस को या जगह को ज़ाहिर करेंगी, वो क्या कहलाती हैं, इसमें ज़र्फ़ मकां कहलाती हैं। अब जगह में जो चीज़ें शामिल हैं जैसा कि ईदगाह, मस्जिद, स्कूल। अब ये किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहे हैं, जगह को ज़ाहिर करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, इसमें ज़र्फ़ मकां कहलाते हैं। इस्म ज़र्फ़ ज़मा या मकां और इस्म ज़र्फ़ इटसेल्फ किसकी सब टाइप है, बेसिकली इस्म ज़ात की, और इस्म ज़ात किसकी सब टाइप है, इसमें नकरा की। अच्छा, हमने तस्गीर भी कर लिया, मुकब्बर भी कर लिया, इसमें ज़र्फ़ को भी कर लिया। उसके बाद है इसमें नकरा की फर्दर टाइप, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसमें आला बोलते हैं। इसमें आला कहते हैं कि ऐसा इस्म जो मुख्तलिफ आलात को ज़ाहिर करे वो इसमें आला कहलाता है। जैसे आप कह दें कि बंदूक, चाकू, छुरी, उसके अलावा तलवार, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, इसमें आला कहलाती हैं। कि वो तमाम इसम उन चीज़ों के नाम जो आलात के नाम होते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, बेसिकली इसमें आला कह रहे होते हैं। देन हमारे पास है इसमें सौत। अब इसमें सौत किसको कहते हैं, जितनी भी आवाज़ें निकलती हैं उन तमाम आवाज़ों को हम इसमें सौत में रखते हैं और इसमें नकरा में कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि छम छम, चिड़ियों की चूं चूं, काएं काएं वगैरह, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, इसमें सौत में आती हैं। डन? अभी हमने किसको देखा था, इसमें नकरा। इसमें नकरा की पहली टाइप थी इसमें ज़ात। इसमें ज़ात में हमने पहले पहले देखा था इसमें तस्गीर को, जो चीज़ों के छोटे होने को जाहिर करता है, जैसे संदूकचा, देगची वगैरह। उसके बाद इस मुकब्बर जो बड़े होने को जाहिर करता है, जैसे पगड़ हो गया, शहतीर हो गया, चीज़ों की बड़ो मतलब कि वैल्यू को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। उसके बाद इसमें ज़र्फ़ था उसमें हमने देखा उसकी दो टाइप्स थी, ज़र्फ़ ज़मा या ज़र्फ़ मकान। टाइम को ज़ाहिर करेगा, वक्त को तो ज़मा, अगर जगह को ज़ाहिर करेगा तो क्या कहलाएगा, मकान। उसके बाद था इसमें आला। इसमें आला जितनी भी आलात हैं सबको, जैसे पेचकस हो गया, जैसे आप कह लें बंदूक हो गई, तलवार हो गई, चाकू हो गई, छुरी हो गई, या और भी जितने आलात हैं सबको क्या कहते हैं, इसमें आला कहते हैं। उसके बाद थी इसमें सौत। जितनी भी आवाज़ें हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, इसमें सौत कहलाती हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास है इसमें फ़ाइल। बस फ़र्क भी बताऊंगा फ़ाइल और इसमें। फ़ाइल में क्या फ़र्क है, इसमें फ़ाइल से मुराद ये है कि ऐसा नाम, ऐसा इसम इसमें नकरा में जो किसी के काम करने को ज़ाहिर करे। फ़ाइल उसी कहा जाता है ना, जैसे सब्जेक्ट, कोई काम करने वाला। तो मतलब ऐसे अल्फाज जो किसी के काम करने को ज़ाहिर करें, हम उसे क्या कहते हैं, इसमें फ़ाइल कहते हैं। जैसे मैं मिसाल दे दूँ, चोर। चोर का मतलब क्या होता है, चोरी करने वाला। जेब कुतरा, जेब काटने वाला। तो वो क्या कहलाते हैं, इसमें फ़ाइल कहलाते हैं। इसमें फ़ाइल की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं।
एक है मुफर्रिद। अच्छा जी, इसकी दूसरी जो टाइप है इसमें फ़ाइल की, दैट इज़ मुरक्कब। अब पहले तो मुफर्रद का मतलब क्या होता है? वाहिद, यानी कि ये एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल होगा। और मुरक्कब का मतलब क्या होता है कि जमा होना, ये 2 अल्फ़ाज़ पर मुश्तमिल होगा। जैसे मैं मुफर्रद की एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि डाकू। अब ये एक ही वाहिद लफ्ज़ है जो किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है? डाका डालने वाला, डाकू। डन? उसके बाद मैं लिख देता हूँ चोर। अब ये जो चोर है, ये चोरी करने वाला, तो ये इसमें फ़ाइल को ज़ाहिर कर रहा है, मतलब ऐसा बंदा जो कोई काम करता है, जैसे कि चोर, चोरी करने वाला, डाकू, डाका डालने वाला। मुरक्कब, मुरक्कब कहते हैं जमा को, 2 अल्फ़ाज़ पर मुश्तमिल होगा, जैसे जेब कुतरा। जेब और कुतरा 2 लफ्ज़ हो गए, मुरक्कब हो गया 2 अल्फ़ाज़ का, और इसका भी काम क्या होता है? जेब काटना। इसी तरह से मैं कह देता हूँ कि बाज़ीगर। है ना? तो ये भी 2 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है, तो इसका मतलब इसमें फ़ाइल की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है मुफ़र्रद और दूसरा क्या होता है? मुरक्कब। मुरक्कब में 2 अल्फ़ाज़ का मजमूआ होगा, मुफ़र्रद में एक ही लफ्ज़ होगा, लेकिन इनका सेंस एक ही है। हम किसी न किसी काम को काम करने वाले को जब ज़ाहिर करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? फ़ाइल कहते हैं। अब इसका डिफ़रेंस फ़ाइल से कैसे है? जैसे मैं लिखता हूँ कि अली ने खाना खाया, चोर ने चोरी की। अब मैंने 2 फ़िक्रे लिखे हैं। अब देखें, सबसे पहले अगर हम इसको देखें, अली ने खाना खाया, ने खाना खाया इसकी प्रेडिकेट है, जिसको मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, दैट इज मसनद, और अली जो है दैट इज सब्जेक्ट, या जिसको आप लोग क्या बोलते हो? फाइल बोलते हो। है ना? इसी तरह से ने चोरी की प्रेडिकेट हो जाएगा, और चोर जो है वो क्या हो जाएगा? बेसिकली फाइल हो जाएगा। अब हम इन दोनों सेंटेंस को एनालाइज करें, तो जो अली है वो, उसने खाना तो खाया है, कोई काम करने वाला है, लेकिन अगर अकेला अली बोले तो हमें उसकी सिर्फ नाम के अलावा, इस्म के अलावा कोई दूसरी चीज समझ में नहीं आती। देन अगर हम चोर को देखें, तो हमें यहाँ से अगर सिर्फ अकेला चोर भी लफ्ज लिखा हुआ हो, तो हमें वहां से पता चल जाएगा चोर का मतलब क्या होता है? चोरी करने वाला। तो इसका मतलब है चोर भी फाइल है, अली भी फाइल है, लेकिन ये जो चोर है ये इसमें फाइल में आता है, और जो अली है वो अकेला सब्जेक्ट, अकेला फाइल कहलाएगा। मतलब ऐसे अल्फाज जो किसी काम करने को जाहिर कर रही हूँ, हम उन्हें क्या कहते हैं? इसमें फाइल कहते हैं। और जो अकेला इसम है अली, जैसे वो इसमें मार्फा में आ रहा है, वो इसमें फाइल में नहीं आएगा। होप्स इस सेंटेंस ने आपको जो है ना क्लियर कर दिया होगा कि इसमें फाइल और अकेले फाइल में क्या फ़र्क है। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है इसकी, वो है इसमें इस्तेफ़ाम। सॉरी, इसमें इस्तेफ़ाम में ये होता है कि जितने भी अल्फाज यूज़ होते हैं सवाल पूछने के लिए, हम उन्हें क्या कहते हैं? इसमें इस्तेफ़ाम कहा जाता है। इस्तेफ़ाम का मतलब वैसे भी इंटेरोगेशन होता है, सवाल करना होता है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि कौन, कब, कहाँ, वगैरह, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इसमें इस्तेफ़ाम कहलाते हैं, क्योंकि ये फ़िक्रे को क्या बनाते हैं? सवालिया बनाते हैं। और ये जो फर्दर टाइप है, ये किसकी है? इसमें नकरा की। अच्छा, उसके बाद है इसमें मफ़ूल। मफ़ूल का मतलब है कि जिस पर काम का किया गया ज़ाहिर होना, यानी कि ऐसी चीज़ जिसके ऊपर क्या किया गया हो? काम किया गया हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? बेसिकली मफ़ूल बोलते हैं, या इसमें मफ़ूल बोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, हाँ, हम कह देते हैं खाया हुआ, पिया हुआ, ठीक है? या मज़लूम, यानी कि जिसके ऊपर ज़ुल्म हुआ हो, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं? बेसिकली इसमें मफ़ूल में आती हैं। इसमें मफ़ूल जो है ये भी फर्दर 2 टाइप्स का होता है। मैंने बताया कि इसमें मफ़ूल जो है वो भी फर्दर कितने किस्म का होता है? 2 किस्म का होता है। सबसे पहले होता है क़ियासी, और सेकंड होता है समाई।
अब ये जो क्यासी है दैट मीन्स कि क्यास किया हुआ। इसकी सबसे निशानी ये है कि इसमें लफ्ज आएगा हुआ, और पीछे जो गर्दान यूज होगी वो माजी की होगी। माजी में भी माजी मुतलक। माजी मुतलक ये होता है कि खाया, पिया, आया, गया वगैरह। डन। तो इसका मतलब है कि इसमें मफूल जो है उसकी पहली टाइप्स कौन सी है? क्यासी। क्यासी में भी जो पहला लफ्ज में के यूज होगा वो हुआ होगा। जैसे मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूं कि खाया हुआ, पढ़ा हुआ वगैरह। है ना? तो ये भी किस में आते हैं? मफूल में आ रहे होते हैं। और मफूल की ये कौन सी फॉर्म है? क्यासी फॉर्म है। माजी मुतलक के बाद हुआ का लफ्ज अगर हम लगाते हैं तो वो किस में आता है? इसमें मफूल क्यासी। और जो समाए होता है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, वो किसी कायदे या मसदर या किसी ग्रामर की रूह से लफ्ज नहीं बनते, बल्कि वो हम क्या करते हैं, अपने बुजुर्गों से, बड़ों से हमने सुने हुए होते हैं, और उनको उसी तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे मैं इसकी मिसाल दूं, मजलूम। मजलूम ऐसे शख्स को कहते हैं जिसके ऊपर क्या किया गया हो? जुल्म किया गया हो। तो ऑटोमेटिकली या आता तो मफूल में है कि ऐसे शख्स जिसके ऊपर कोई ना कोई काम किया गया हो, जैसे जुल्म किया गया हो, तो हम उसको क्या लफ्ज यूज कर लेते हैं? मजलूम कर लेते हैं। तो हमारे पास इसमें मफूल किसके अंदर आता है? बेसिकली समाई के अंदर आता है। नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज इसमें हालिया। इसमें हालिया में जो होता है ना, बेसिकली किसी भी चीज की हालत को जाहिर कर रहा होता है। इस ऐसे अल्फाज जो क्या होते हैं, किसी की हालत को जाहिर करेंगे, हम उसे क्या कहते हैं? इसमें हालिया कहते हैं। इसके अंदर जो निशानी है एंड पर आएगा ता हुआ। जैसे मैं कहता हूं कि खेलता हुआ, खाता हुआ वगैरह। वो सारी चीजें क्या है? उसकी हालत को, यानी कि कोई बंदा खेल की हालत में है, कोई बंदा खाने की हालत में है, तो हम उसे क्या कहते हैं? इसमें हालिया कहते हैं। और एंड पे जो इसकी निशानी है वो क्या है? ता हुआ। डन। जैसे खेलता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ वगैरह। अब यहाँ पर एक फर्क कीजिएगा इसमें हालिया के अंदर और जो हमारे पास बेसिकली क्या था, इसमें मफूल क्यासी था, उसमें था खाया हुआ। एंड पे जो है ना यानी कि सिर्फ हुआ का लफ्ज आया था, लेकिन पीछे माजी इस्तेमाल हो रहा था। इसमें ऑलमोस्ट पीछे प्रेजेंट इंडेफिनेट या जो हाल का फिक्रा होता है वो इस्तेमाल हो रहा होता है, और आगे क्या होता है? हुआ इस्तेमाल होता है। वो उसकी हालत को जाहिर कर रहा होता है। हाँ, अगली टाइप है इसमें अदद। इसमें अदद जो है ना, बेसिकली किसी चीज के वाहिद या जमा होने को जाहिर करता है, हम उसे क्या कहते हैं? इसमें अदद कहते हैं। इसकी दो ही टाइप्स है, आप सबको पता होगा, वाहिद और जमा। जैसे मैं कहता हूं कि फौज, इसकी जमा क्या होगी? अफवाज। ये भी बेसिकली किस में आते हैं? इसमें नकरा में आते हैं। और इसमें नकरा की जो टाइप है दैट इज बेसिकली इसमें अदद। इसमें अदद की दो टाइप्स होंगी, वाहिद और जमा, यानी कि किसी चीज की तादाद को जाहिर करेगा, चाहे वो सिंगल में हो या मल्टीपल प्लूरल फॉर्म में हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? इसमें अदद कहते हैं। अच्छा जी, एक और है इसकी टाइप इसमें नकरा की, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। दैट इज बेसिकली हासिल मसदर। अब इसके नाम से जाहिर है, हासिल मसदर। मसदर का मतलब ये होता है कि ऐसे अल्फाज जो मसदर से निकले हुए हों, हम उन्हें क्या कहते हैं? हासिल मसदर कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं कि गरजना, तो नून अलिफ ना आ रहा है। मसदर का मतलब ये था, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इन्फिनेटिव्स जैसे आना, जाना, खाना, पीना वगैरह, वो किस में आते हैं? मसदर में आते हैं। तो सबसे पहले हासिल मसदर में गरजना, गरजना से जो लफ्ज बनेगा गरज, हम उसे क्या कहेंगे? हासिल मसदर। इसी तरह से मैं लिखता हूं खेलना, इससे लफ्ज निकलता है खेल, ये भी क्या कहलाता है? हासिल मसदर कहलाता है। उसके बाद है थकना, थकना से लफ्ज निकलता है थकन, ये भी किस चीज में आ रहे होते हैं? हासिल मसदर में आ रहे होते हैं। डन। लास्ट क्लास में हमने इसमें मार्फा पढ़ा था, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है इसमें नकरा को। इसमें नकरा का मैंने बताया कि वो तमाम चीज़ें जो किसी आम शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो, वो क्या कहलाती हैं? इसमें नकरा कहलाती हैं। जैसे पहाड़, दरिया, आदमी,
लड़का लड़की कोई ख़ास नाम ना हो तो हम उन्हें क्या कहते हैं, इस्म नकरा कहते हैं। मैंने कहा था इसमें नकरा के आगे फर्दर टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इसमें ज़ात को। इसमें ज़ात जो है मैंने कहा कि चीज़ों के दरमियान, आवाज़ों के दरमियान तमीज़ करेगी, फ़र्क करेगी, तो हम उसे क्या कहेंगे, इसमें ज़ात कहेंगे। इसमें ज़ात में मैंने आपको उनकी फर्दर टाइप्स बताई थी। इसमें तस्गीर जो किसी चीज़ के छोटा होने को ज़ाहिर करे, इसमें मुकब्बर जो किसी चीज़ के बड़ा होने को ज़ाहिर करे। उसके बाद इसमें ज़र्फ़ ज़मा और मकाम मैंने आपको 2 बताए थे। फिर उसके बाद जो है ना इसमें आला और इसमें सौत वगैरह वो किस में आते हैं, इसमें ज़ात में आते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था इसमें फ़ाइल को। फ़ाइल का मतलब होता है जो कोई काम करने वाला हो, जैसे मैंने बताया था आपको चोर, डाकू, जेब कुतरा वगैरह वो इसमें फ़ाइल में आते हैं। इसमें फ़ाइल की 2 टाइप्स मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले मुफ़र्रद और दूसरी उसकी क्या थी, मुरक्कब। अगर एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल होगी जैसे चोर, चोरी करने वाला, तो वो क्या कहलाएगी, मुफ़र्रद कहलाएगी। और अगर 2 अल्फ़ाज़ पर मुश्तमिल होगी तो वो क्या कहलाएगी, मुरक्कब कहलाएगी, जैसे जेब कुतरा, बाज़ीगर वगैरह। फिर था इस्तिफ़हाम, इसमें नकरा की टाइप इस्तिफ़हाम में होता है कि किसी चीज़ के सवाल या निशान को ज़ाहिर करना, इसमें इस्तिफ़हाम कहलाता है। देन हमने पढ़ा था इसमें मफ़ूल। इसमें मफ़ूल जिसके ऊपर काम किया गया हो, उसकी 2 टाइप्स थी, कियासी और समाई। कियासी के अंदर जो है ना किसी कायदे के तहत बनेगा वो, उसके एंड पे जो निशानी थी वो माज़ी मुतलक के बाद क्या लगा हुआ होगा, मैंने कहा था हुआ लगा हुआ होगा, जैसे खाया हुआ, पढ़ा हुआ, लिखा हुआ वगैरह। और अगर समाई होगा तो उसमें हम वो अल्फाज होते हैं जो हमने किसी कायदे के मुताबिक नहीं बनते, बल्कि हमारी ज़बान दर ज़बान इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जैसे मैंने इसकी मिसाल लिख दी, मज़लूम, जिसके ऊपर जुल्म किया गया। फिर था इसमें हालिया। इसमें हालिया जो हालत को ज़ाहिर करता था, इसकी एग्जांपल थी ता हुआ, जैसे खाता हुआ, खेलता हुआ वगैरह। उसके बाद था इसमें अदद जो वाहिद और जमा को ज़ाहिर करेगा। और एंड पे आखिरी टाइम मैंने आपको इसमें नकरा की बताई थी, हासिल मस्दर। हासिल मस्दर ये था कि वो अल्फाज जो हमें मस्दर से हासिल होते हैं, जैसे थकना से थकन, खेलना से खेल, गरजना से गरज वगैरह। ये जो है ना हमारी मतलब कि जो है ना इसकी थी, इसमें नकरा की टाइप्स थी। इंशाल्लाह अगली क्लास में जो है ना हम फ़ेल और हर्फ को देखेंगे। ज़िंदगी बाकी तो। अल्लाह हाफ़िज़।